हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राहु सेफ ड्राइविंग स्कूल। राहु सेफ ड्राइविंग स्कूल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेकर आया हूं और उसके कुछ सिस्टम्स कैसे फंक्शंस करते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सब लोग आजकल ऑटोमेटिक पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो गियर गाड़ी से उतने लोग परिचित तो हैं, बट वो चलाना नहीं चाहते, अपनी लाइफ को ईजी करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक्स की बहुत सारी डाउट्स लोग पूछते हैं। जो लोग गियर्ड व्हीकल से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, विच इज गुड और विच इज बैड, इजी कौन सा है, मेंटेनेंस फ्री कौन सा है। तो आज हम बस आपको ऑटोमेटिक्स कैसे चलाते हैं वो बताने जा रहे हैं। उसमें क्या क्या देखना चाहिए, वो गियर गाड़ियों से बहुत अलग हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चाबी यहाँ पे घुमाने देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमारी इग्निशन लाइट ऑन हो चुकी है। अब अगर आपकी गाड़ी गलती से या कहीं मतलब अगर गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसमें मोड्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पे आपका क्या है, न्यूट्रल है, रिवर्स है ऊपर, और ये ड्राइव मोड है। ओके, सो अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपना जो लीवर है, जो गियर शिफ्टर है, वो न्यूट्रल पोजीशन पर होनी चाहिए। तो इसमें ये जो आपके पैरों पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो ही चीज है आपके पास, एक है एक्सीलेटर और एक है ब्रेक। तो ये जो ब्रेक है आपके पैर पे, जो ऑटोमेटिक गाड़ी में होती है, ये क्लच और ब्रेक दोनों का काम करता है, यानी मल्टीपल जॉब एक ही आदमी करता है। तो क्लच, अगर आप गियर गाड़ी में आप क्लच दबा के गियर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेक दबाकर इस गियर नॉब को न्यूट्रल पोजीशन पर लेकर आना होगा। ध्यान रखिएगा, ब्रेक दबाकर ही करना है, विदाउट ब्रेक्स इसको न्यूट्रल नहीं करना है। ठीक है, अब ये न्यूट्रल पोजीशन पर आ चुका है। अब ये आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, वरना ये इंजन स्टार्ट नहीं होगा अगर आपकी गियर शिफ्टर न्यूट्रल पर पोजीशन नहीं है। तो इसके बाद आपको गाड़ी अब चलाना है, राइट। तो आपको देखना है कि इसमें देखो मार्किंग्स दिए गए हैं, ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे सेम पोजीशन पर। अभी ये न्यूट्रल पोजीशन पर है और आपका ड्राइव जस्ट नीचे है। तो आपको क्या करना है, ब्रेक दबा के रखना है और इस शिफ्टर को पीछे कर देना है। अब ये ड्राइव मोड पे आ चुका है। तो जैसे ही आप अपना पैर से ब्रेक छोड़ेंगे, ये गाड़ी धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। अब देख रहा है मेरा गाड़ी अभी चल रहा है, धीरे धीरे करके मेरी गाड़ी चलने लगी है। अब जैसे ही मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, आप देख सकते हैं मेरा गियर ऑटोमेटिक बदल रहा है। एक से दो हो गया, दो से तीन हो गया, और जैसे ही मैं स्लो डाउन करूंगा, ब्रेक मारूंगा, ऑटोमेटिक ये गाड़ी अपनी गियर शिफ्ट ले लेती है। आपकी गियर गाड़ियों में क्या हो रहा है कि गियर गाड़ी में आपके गियर्स आप खुद बदलते हैं, ड्राइवर खुद बदलता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक जो ऑटोमेशन सिस्टम है, वो अपना गियर्स अपने आप रीड करके बदलना शुरू करते हैं। जितनी आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, एक्सीलेटर कम करने पर गियर कम हो जाती है, और एक्सीलेटर बढ़ाने पर आपके गियर्स बढ़ते जाते हैं। तो इट बिकम्स एन ईजी लाइफ फॉर यू। जैसे आप एक्टिवा चलाते हैं वैसे ही आप चला सकते हैं। इट इज इक्वल टू, आप एक एक्टिवा और एक बाइक आप कैसे चलाते हैं, बाइक में आपको गियर डाल के चलाना पड़ता है, एक्टिवा में आपको बस एक्सीलेटर देके चलाना पड़ता है। यहाँ पे क्या, आप बस एक्सीलेटर देके चला रहे हैं, बट आपको पहला बार जब आप गाड़ी शुरू करते हैं, आपको एक गियर मोड में गाड़ी को डालना रहता है, या तो रिवर्स या फॉरवर्ड। जो आपकी मूवमेंट आप आगे करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड ड्राइव मोड पे डालेंगे, अगर आपको रिवर्स में आना है तो रिवर्स मोड डालेंगे। जैसे ही आप ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा। गुड। अब रिवर्स मोड कैसे डालना है, सेम चीज, आपको ब्रेक दबा के रखना है, ब्रेक छोड़ना नहीं है। रिवर्स का मोड कहां पे है, ये लीवर जो है थोड़ा सा इधर आके फिर सीधा जाता है, तो आपको हल्का सा लीवर इधर लेना होगा, देन आप सीधा करेंगे तो ये रिवर्स गियर में गिर गया है अभी। और जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी पीछे जाना शुरू करेगा, और जितनी आप एक्सलेटर दोगे उतनी देर तक गाड़ी पीछे जाती रहेगी। अब वापस ड्राइव मोड में डालते हैं। तो ड्राइव मोड में डालने के लिए पहले न्यूट्रल आना होगा, तो एक स्टेप पीछे खींच दिया तो ऑटोमेटिक वो न्यूट्रल में आ गया। अब
नीचे करेंगे तो ये ड्राइव मोड हो गया। अब आप धीरे से ब्रेक छोड़ देंगे तो अपने आप ये गाड़ी चलना शुरू करेगा। यहाँ पे मैं वापस गाड़ी को स्टॉप कर सकता हूँ ब्रेक से। जैसे मैंने ब्रेक से स्टॉप किया है, अब मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ और ये गाड़ी आगे निकलना शुरू हो गया है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और डाउट आता रहेगा कि कोई कोई गाड़ी ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी जब वो अपहिल यानी कि एक चढ़ती पे रहता है तो ड्राइव मोड डालने के बावजूद जिसको हिल असिस्टेंस नहीं रहता है, बहुत सारी गियर बॉक्सेस अलग अलग रहती है, ऑटोमेटिक में भी बहुत सारी गियर बॉक्स अलग अलग होती है, यानी कि किसी की हिल असिस्टेंस वाली रहती है, किसी की नहीं रहती है। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर दोस्त की जिसका जो हिल असिस्टेंस नहीं होता है, उन लोग को क्या है, गाड़ी रुकती नहीं है। जैसे आप ड्राइव मोड पे भी डालेंगे और जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे, गाड़ी पीछे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चढ़ती की वजह से। तो उस टाइम पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑटोमेटिक को कैसे निकाले। एक्सीलेटर देंगे तो एकदम से गाड़ी भागना शुरू हो जाएगा, और सामने का गाड़ी अगर अचानक से रुक गए तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस पोजीशन पर या फिर इस सिचुएशन पर आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको अगला अभी दिखाने जा रहा हूं। ओके। अब मैंने अपनी गाड़ी एक हिल पोजीशन पर रुकाया है। जैसे मैं अपने पैर ब्रेक से निकालूंगा, अभी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन पर है, तो जाहिर सा है गाड़ी पीछे जाएगा। अब मुझे आगे बढ़ने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मुझे ड्राइव मोड पर डालना होगा। तो ड्राइव मोड पर मैं अभी गियर को ब्रेक दबाकर ड्राइव मोड पे डाल दिया। अब मैं ब्रेक छोड़ रहा हूं, फिर भी मेरी गाड़ी पीछे जा रही है, क्योंकि हिल असिस्टेंट इस गाड़ी को नहीं है। तो जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा, यूजुअली जो प्लेन रास्ता होता है वहां पे मैं जैसे ब्रेक छोड़ता हूं मेरी गाड़ी आगे बढ़ती है। यहां पर सीधा उल्टा हो रहा है, जैसे मैं ब्रेक छोड़ रहा हूं मेरी गाड़ी पीछे जा रही है, और तुरंत मैं एक्सीलेटर दूंगा तो ये गाड़ी ओवर रेस हो सकता है, या सामने वाला गाड़ी जल्दी से ब्रेक मारा तो मैं उसको जाके ठोक सकता हूं। बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम में हो सकता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रेक को दबा के अपना एक्सीलेटर पे ऐसे पैर रख के निकालते हैं, यानी कि ये एक तरीका है कुछ लोग अपनाते हैं। यानी कि आपका ब्रेक में पैर रहेगा और एक एक छोटा सा पोर्शन आपका पैर का एक्सीलेटर पर भी चला जाएगा, ठीक है। और हल्के से जैसे एक्सीलेटर दबा रहे हो, उसी मोड पे आपका ब्रेक से पैर हट जाएगा और ये गाड़ी अपने आप में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये एक तरीका है जो लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग करते हैं। दूसरी जगह लोग क्या करते हैं, एक पैर ब्रेक पे रख देते हैं और एक पैर ऐसे सिचुएशन पे एक्सीलेटर पे रख देते हैं और धीरे से ब्रेक छोड़कर एक्सीलेटर देते हैं, यानी कि एक्सीलेटर देते देते धीरे से ब्रेक उठा देते हैं। ये एक दूसरा तरीका है। लोग जो हिल रेजिस्टेंट गाड़ी नहीं है, ये दो तरीका है जो लोग निकालते हैं, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों को कन्वीनियंस में निकालना है, यानी कि विदाउट एनी स्ट्रेस, या फिर हो सकता है पैर से आपकी कोई गलती हो जाए, यानी कि ब्रेक छोड़ने से पहले एक्सीलेटर दे दिया, एक्सीलेटर देके ब्रेक छोड़ दिया, ऐसा पैनिक सिचुएशन में हो सकता है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको वो सब अवॉइड करना है और एक कॉन्फिडेंस वे में निकालना है, तो सबसे पहले आप अपने इस हैंड ब्रेक को खींच दो। हैंड ब्रेक को खींच दिया, अब आप ब्रेक छोड़ोगे तो भी ये गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी को हैंड ब्रेक ने होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, हल्का सा एक्सीलेटर देना है और इस हैंड ब्रेक को आप रिलीज कर देना है और ये गाड़ी आराम से ऊपर चला जाएगा। मैं फिर एक और बार बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। आपको हैंड ब्रेक खींच के रखना है, जैसे आप ब्रेक छोड़ोगे तो भी ये गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, जहां पे है वहीं पे रुका रहेगा। और थोड़ा सा एक्सीलेटर आप लोग को बढ़ाना है, आपको एक पुश मिलेगा, गाड़ी में एक थोड़ा सा वाइब्रेशन मिलेगा, आगे बढ़ने की एक कोशिश गाड़ी की तरफ से आपको पता चलेगा। उसी टाइम पे आप लोगों को इस हैंड ब्रेक को रिलीज करना है और ये गाड़ी आगे निकल पड़ेगी विदाउट एनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम। तो मेरा सजेशन, जितना भी मैं जानता हूं, कि हैंड ब्रेक खींचकर ये जो स्टेप मैंने आपको बताया एक्सीलेटर देख के निकालना ही सेफेस्ट मेथड मेरे तरफ से है। अगर आप लोग की आदत बन चुकी है कि ब्रेक को हटा के एक्सीलेटर देना या फिर लेफ्ट लेग से करना, आदत बन चुकी है तो ठीक है, बट अगर कोई नया शुरू कर रहा है
तो जरूर अपना हैंड ब्रेक के इस्तेमाल करके आप अपना इस एक्सीलेटर को मूव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सिस्टम ठीक रहेगा। थैंक यू गाइस।